नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की 10 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह नागपुर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय केशव कुंज पहुंचे। इस दौरान उनके साथ मोहन भागवत भी मौजूद रहे। दोनों ने स्मृति मंदिर पहुंचकर आरएसएस संस्थापक केशव बलिराम हेगड़ेवार को पुष्पांजलि अर्पित की। इसी मंदिर में दूसरे सर संचालक माधव सदाशिव गोलवलकर का स्मारक भी है। मोदी ने यहां हिंदू नववर्ष के पहले दिन आयोजित हुए आरएसएस के प्रतिपदा कार्यक्रम में भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी यहां से दीक्षा भूमि पहुंचे, जहां भीमराव अंबेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया था। इसके बाद उन्होंने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की नई एक्सटेंशन बिल्डिंग की आधारशिला रखी। इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने एक बार फिर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मुसलमानों के साथ दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। रजा ने कहा कि केंद्र सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ जंग का ऐलान कर रखा है। साथ ही प्रदेश की सरकारों में होड़ लगी है कि कौन मुसलमानों पर कितना ज्यादा जुल्म करेगा। उन्होंने कहा कि ईद के बाद वह संभल जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। उनके साथ पूरा बरेली होगा। धरना तब तक जारी रहेगा जब तक वहां के सभी अधिकारी हटाए नहीं जाते। रजा ने कहा कि ईद खुशी का मौका है, लेकिन इस बार ईद सादगी से मनाई जाएगी। नए कपड़े नहीं पहने जाएंगे क्योंकि हमारे बच्चों का कत्ल कर दिया गया है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि भारत ने ब्रह्मांड के बारे में दुनिया भर में समझ पैदा करने में योगदान दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ ने महासलीला और सूर्य सिद्धांत जैसे प्राचीन ग्रंथों का हवाला देते हुए कहा कि भारत हमेशा से एक महान राष्ट्र रहा है, जिसने वेदों के समय से लेकर आज के उन्नत वैज्ञानिक युग तक ब्रह्मांड के बारे में दुनिया भर में समझ पैदा करने में योगदान दिया है। इस दौरान सोमनाथ ने भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के 60वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए शोध संगठनों, शिक्षा जगत और उद्योग के बीच संबंध की आवश्यकता पर बल दिया। अयोध्या में रामनवमी के अवसर पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए व्यापक तैयारियां की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रद्धालुओं को राहत देने के लिए श्रृंगार घाट से रामपथ के गेट नंबर 3 तक दरिया बिछाई है और उस पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाएगा। धर्मपथ के किनारे छायादार अस्थायी शिविर स्थापित किए जा रहे हैं और 200 से ज्यादा स्थानों पर पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं अयोध्या नगर निगम ने शहर में स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए मशीनों से लैस एक टीम तैयार की है। योगी आदित्यनाथ स्वयं तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि भाजपा ने अधिकारियों से पारदर्शिता सुनिश्चित करने को कहा है। वित्त विभाग ने हाल ही में विभिन्न विभागों को एक पत्र जारी करके शासन और सेवा से जुड़े मामलों में पारदर्शिता व दक्षता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों पर प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि कुल 32 लाख रक्षा पेंशन भोगियों में से लगभग 31 लाख को सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा स्पर्श प्लेटफॉर्म में शामिल किया गया है और उनकी पेंशन सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जा रही है। बता दें कि अक्टूबर 2020 में शुरू की गई स्पर्श एक डिजिटल इंडिया पहल है, जिसका उद्देश्य देश भर में रहने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों और रक्षा नागरिकों को पेंशन स्वीकृत करने और वितरित करने समेत रक्षा पेंशन के प्रबंधन के लिए एक व्यापक, पारदर्शी और कुशल समाधान प्रदान करना है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा देश के अशांत खैबर पख्तूनवा प्रांत में आतंकवादियों के ठिकाने पर किए गए ड्रोन हमले में 12 आतंकवादियों और कुछ आम नागरिकों की मौत हो गई है। यह अभियान आतंकवादियों के ठिकाने संबंधी विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिलने के बाद चलाया गया था। आतंकवाद के खिलाफ अभियान के तहत मतदान जिले में कटलांग के सुदूर पहाड़ी क्षेत्र में शनिवार सुबह से रात तक आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाकर ड्रोन हमले किए गए। आईडीएफ के सुरक्षा बलों ने दक्षिण गाजा पट्टी में सुरक्षा क्षेत्र का विस्तार करने के उद्देश्य से गाजा में राफा के अल जनीना के पड़ोस में जमीनी अभियान शुरू किया। ऑपरेशन के हिस्से के रूप में बलों ने हमास आतंकवादी संगठन से संबंधित आतंकवादी बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया। वहीं हमास और अन्य आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ हवाई हमले भी जारी हैं। इजरायली बलों ने दिवंगत गोडार्ड की वस्तुओं का पता लगाया और उन्हें वापस कर दिया, जिनकी 7 अक्टूबर के नरसंहार के दौरान जान चली गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके देशवासियों को नव वर्ष और चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। मुर्मू ने ट्वीट कर लिखा कि सभी देशवासियों को चैत्र शुक्लादि, उगाड़ी, गुड़ी पाड़वा, चेटीचंड और साजिबू चोरोम्बा की हार्दिक शुभकामनाएं।
वसंत ऋतु तथा नव वर्ष के आगमन के स्वागत में मनाए जाने वाले ये सभी त्योहार भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता में एकता के प्रतीक हैं। ये त्योहार देशवासियों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचरण करते हैं। इस अवसर पर मैं सभी के लिए खुशहाली की मंगल कामना करती हूँ। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर सभी देशवासियों को नव वर्ष और नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। वक्फ पर संशोधन बिल को लेकर अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से मौजूदा सत्र में फिर से वक्फ पर संशोधन विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। शाह ने कहा कि इस विधेयक में प्रस्तावित कानून से किसी को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार संविधान के दायरे में वक्फ अधिनियम में संशोधन कर रही है। इस विधेयक को अगस्त में जेपीसी के पास भेजा गया था। इस विधेयक को लेकर भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने विपक्ष पर मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। मुसलमानों के किसी अधिकार पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा। टॉप 10 में अभी के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल बाताची के साथ। धन्यवाद।